पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 दिन की स्थिरता के बाद बुधवार को फिर बढ़ोतरी देखने को मिली। पेट्रोल डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 106 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, वहीं मुंबई में पेट्रोल 112 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में डीजल 102 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर और दिल्ली में डीजल का रेट 94 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के करमशाना गांव में सिरसा विधायक गोपाल कांडा और जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गोपाल कांडा ने कहा कि जेजेपी और बीजेपी के साझा उम्मीदवार गोविंद कांडा को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजें। सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने खारी सुरेरा गांव में चुनावी सभा की। इस दौरान गोपाल कांडा ने बीजेपी प्रत्याशी और अपने भाई गोविंद कांडा के लिए लोगों से वोट मांगे। वहीं गोपाल कांडा ने क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए इनेलो प्रत्याशी को जिम्मेदार ठहराया और बीजेपी की जीत होने पर इलाके का विकास करने का वादा किया। इस दौरान जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहे और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। धानीशेरा गांव में जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला पर उंगली उठकटवाकर शहीद होने की कोशिश का आरोप लगाया। अजय चौटाला ने अभय चौटाला के एक बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि घमंड तो किसी का नहीं रहा, इनेलो वालों का भी नहीं रहेगा। अजय चौटाला ने इनेलो प्रत्याशी पर उनके बेटों को पार्टी से बाहर करने का आरोप लगाया और कहा कि अभय हर चीज हड़प लेना चाहते हैं। इलाहाबाद के निमला गांव में विधायक गोपाल कांडा और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने गोपाल कांडा के लिए प्रचार किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए गोपाल कांडा ने कहा कि गोविंद कांडा के विजयी होने पर क्षेत्र का विकास होगा। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए चुनाव प्रचार के लिए इलाहाबाद के कई गांव का दौरा किया और लोगों से गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की। वहीं कई गांव में बीजेपी के कथित विरोध के खिलाफ ग्रामीणों ने खुलकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ सियासी पार्टियों के लोग सियासी फायदे के लिए इस तरह का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह का विरोध करने वाले किसान नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। मनोहर लाल ने छोटे व्यापारियों के लिए 2 लाख के बीमा कवर का ऐलान किया। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना की तर्ज पर छोटे व्यापारियों की प्रीमियम सरकार वहन करेगी। इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो की ओर से ताल ठोक रहे अभय चौटाला ने कहा कि इलाहाबाद उनका गढ़ है। अभय ने कहा कि विरोधी कहते हैं कि इनेलो का गढ़ ध्वस्त कर देंगे, लेकिन उनका गढ़ कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी भी अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रचार कर रही है।
इस कड़ी में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने नाथूसरी चौपटा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया और कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल को वोट देने की अपील की। इलाहाबाद के उपचुनाव में बीजेपी के 20 स्टार प्रचारक चुनावी सभाएं करेंगे। सीएम मनोहर लाल, ओपी धनखड़, विनोद तावड़े और अनिल विज का नाम लिस्ट में शामिल। वहीं कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर का नागरिक बनाने के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 43 में कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में कश्मीरी पंडितों के रजिस्ट्रेशन भी किए गए। वह इस कैंप का आयोजन जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इस कैंप के जरिए सरकार 1990 में कश्मीर से पलायन करने वाले पंडितों का आंकड़ा जुटाने में लगी है। वहीं सिरसा में डाकघर के पास एक कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कार चालक सिरसा के सदर बाजार से निकलकर जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं करनाल में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाल ही में डेंगू के 2 नए मरीज मिले, जिसके बाद डेंगू के मरीजों की संख्या 38 हो गई। वहीं डेंगू के मरीजों की संख्या को देखते हुए सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की 4 टीमें रोजाना घर घर जाकर लार्वे की जांच कर रही है। वहीं प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन कारगर साबित हो रहा है। प्रदेश में बीते दिन 97,493 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी। वहीं बल्लभगढ़ में किसानों को डीएपी खाद को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने बाद मंगलवार को डीएपी खाद एक गाड़ी सरकारी डिपो पर पहुंची, जिसकी सूचना मिलने के बाद किसान डीएपी खाद लेने के लिए डिपो पर पहुंच गए। किसानों ने बताया कि वो खाद लेने के लिए कई घंटों से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया था। उनका कहना है कि कुछ ही देर में खाद खत्म हो जाएगी। वहीं झज्जर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जहां बीजेपी के जिलाध्यक्ष विक्रम कादियान ने डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं विक्रम कादियान ने कहा कि यह प्रदर्शनी जिलेवासियों को हरियाणा के गौरवमय इतिहास का ज्ञान कराने के लिए लगाई गई है। इसी दौरान विक्रम कादियान ने कहा कि 1966 से 2021 तक का सफर बच्चों को देखने का मौका मिला है। वह हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा पलवल के बाल भवन में जिला स्तरीय बाल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त और जिला बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि बाल महोत्सव का आयोजन 19 से लेकर 22 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान पर आने वाली टीमों को मंडल स्तर पर भाग लेने का मौका मिलेगा। तो वहीं जिला स्तर पर सभी विजेता बच्चों को आगामी 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर सिरसा में इंटर स्टेट क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान चुनाव के समय सीमाओं के लिए भी शराब और नशे की तस्करी को रोकने पर चर्चा की गई। वहीं फतेहाबाद में बढ़ती महंगाई से लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बाजार में टमाटर 100 रुपए प्रति बिक रहा है।
वहीं फरीदाबाद के सिकरोना गांव में सरकारी स्कूल के अध्यापक पर नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि शिक्षक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से अश्लील हरकतें करता था। छात्रा ने इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिक्षक के खिलाफ शिकायत दी। वहीं परिजनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने इंद्री के अनाज मंडी का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने बताया कि जिले में धान की खरीद का कार्य जोरों पर चल रहा है। सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक गेट पास काटे जा रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि कई दिन से शिकायत मिल रही थी। कुछ आढ़ती यूपी का धान लेकर आ रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए 3 मंडी आढ़तियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। उपायुक्त ने बताया कि धान की खरीद के 72 घंटे बाद किसानों को पेमेंट की जा रही है। लगभग 72 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। वहीं फतेहाबाद में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। स्वास्थ्य विभाग ने शहर को 5 जोन में बांटकर 100 हेल्थ वर्कर्स की टीम 50 टीमों को शहर में चेकिंग के लिए लगाया गया है। वहीं फतेहाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेश भूषण भी फील्ड में उतरकर घरों की चेकिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चेकिंग अभियान के दौरान दर्जन भर घरों में डेंगू का लार्वा मिला है, जिसे विभाग की टीम द्वारा नष्ट कर दिया गया। गोहाना के गांव खानपुर में महिला मेडिकल कॉलेज में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ओपीडी में भी मरीजों की संख्या 2500 तक पहुंच गई है। वहीं महिला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर धीरज ने बताया कि इस समय मेडिकल कॉलेज में डेंगू के 16 मरीज भर्ती हैं और 45 मरीज सस्पेक्टेड हैं। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के जहाजगढ़ गांव में सरकारी जमीन पर पानी इकट्ठा होने के चलते बीमारी का खतरा बना हुआ है। वहीं सुंदरपुर गांव के पास 32 एकड़ जमीन में अवैध प्लाट काटे जा रहे थे, जिसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के अधिकारियों ने कार्रवाई की। वहीं डीएपी खाद कैंटर में हरियाणा से राजस्थान ले जाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कैंटर को काबू कर लिया। अंबाला पुलिस की विशेष टीम ने 60 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अंबाला पुलिस को चकमा देकर एक चोर पुलिस स्टेशन से ही फरार हो गया। बताया जा रहा है कि चोर को पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 25 इलाके में मंगलवार को एक बैग में नवजात बच्ची के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को कब्जे में लेकर जांच के लिए फरीदाबाद के अस्पताल में भिजवा दिया। वहीं यमुनानगर के देवधर गांव में ग्रामीणों ने चोरों को रंगे हाथों पकड़े जाने पर चोरों का सिर मुंडवा दिया। वहीं देवधर गांव में चोरों को भरी पंचायत में बुलाया गया और सिर के आधे बाल काटने पर छोड़ने की सजा भी दी गई। देवधर गांव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं अंबाला में एक देवर ने अपनी विधवा भाभी को गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घायल महिला को चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया।
वहीं झज्जर में वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए डोर टू डोर सर्वे की शुरुआत की गई है। वहीं झज्जर में स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों की जानकारी जुटा रहा है। झज्जर में अब तक 90% वैक्सीनेशन का कार्य पूरा हो चुका है। वहीं गोहाना में रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। वहीं झज्जर में रोहद बाईपास पर हुए हत्याकांड मामले को लेकर दाबोदा खुद गांव के लोग पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हत्याकांड मामले में अभी तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते बाद ही पुलिस के हाथ खाली है। वहीं पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल ने ग्रामीणों से भरोसा दिलाया कि जल्द ही आरोपी हमारी गिरफ्त में होंगे। वहीं सोहना में एसडीएम कार्यालय के पास अरोड़ा लैब में बदमाश हथियार के बल पर 16,000 रुपए और एक मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि बदमाश अल्ट्रासाउंड कराने के बहाने से आए थे। इस दौरान बदमाशों ने रिप्लेसमेंट और मोबाइल छीनकर रिसेप्शनिस्ट के सिर पर पिस्टल लगाकर 16,000 रुपए और मोबाइल लेकर फरार हो गए। वहीं फतेहाबाद में मुख्य सड़कों पर बेसहारा पशु दिखाई दे रहे हैं। बेसहारा पशुओं के चलते आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। वहीं इस मामले में हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष विद्यासागर बाघला ने बताया कि बेसहारा गौवंश के प्रबंधन के लिए सतत प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत और देश के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण फसल खराब होने से सब्जियों की कीमत में तेजी आई है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में प्याज की कीमत 50 से लेकर 65 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं गोहाना की अनाज मंडी में सोनीपत के उपायुक्त ने दौरा कर आढ़तियों और किसानों की समस्याओं को सुना। उपायुक्त ने कहा कि कुछ खरीद और उठान को लेकर समस्या थी, जिसे दूर करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ एक अचार की फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान फैक्ट्री में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में सैकड़ों क्विंटल अचार खराब हालत में मिला है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। वहीं कुछ अचार सही हालत में मिला है, जिसके सैंपल लिए गए हैं। गीता जयंती महोत्सव कमेटी जालंधर के अध्यक्ष रवि शर्मा ने कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव की शोभा यात्रा में शिरकत की, जहां विधायक सुभाष सुधा ने रवि शर्मा और उनकी टीम का जोरदार स्वागत किया। वहीं झज्जर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सभागार में आयोजित अमृत महोत्सव डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हुए हैं। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चुनावों में 40% टिकट महिलाओं को दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में बादल फटने से कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है।
उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लोगों की मौत हो गई, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दी। वहीं केरल में बारिश और भूस्खलन के चलते 38 लोगों की मौत हो गई और 90 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। केरल में बारिश से बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। बांधों में पानी का स्तर बढ़ने के बाद एर्नाकुलम जिले में बांध के दो गेट खोले गए हैं। सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने चीन की सैन्य गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन की गतिविधियों के स्तर में कुछ वृद्धि हुई है। वहीं सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर के अग्रिम इलाकों का दौरा किया और नियंत्रण रेखा पर स्थिति का जायजा लिया। वहीं आर्यन खान को बचाने के लिए शिवसेना नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां शिवसेना नेता ने किशोरी तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वहीं T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को मुकाबला होना है, लेकिन इससे पहले भारत में इसका विरोध तेजी से किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इसका मुकाबले का विरोध किया है। उनका कहना है कि भारत का पाकिस्तान के साथ मुकाबला होना गलत है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में होने वाला मैच रोकना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों को भी पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर देना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह की बेटी और बीसीसीआई सचिव जय शाह से बात करूंगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच को रद्द करने की मांग लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जाना है। आतंकी गैर कश्मीरियों को टारगेट कर उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। हालांकि सेना के जवान भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन लोगों की मांग है कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तब तक भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट न हो। बताया जा रहा है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर देता है तो इससे सबसे बड़ा घाटा भारत को होगा। पाकिस्तान को बिना मैच खेले 2 अंक मिल जाएंगे। वैसे पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस बढ़ जाएंगे। वहीं भारत के लिए सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचना मुश्किल होगा।